घरेलू हिंसा, सच बताऊं, बहुत ही आम बात है पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि विदेशों में घरेलू हिंसा नहीं होती है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि विदेशों में ही ज़्यादा घरेलू हिंसा को अंजाम दिया जाता है। और इंडिया की बात थोड़ी अलग है। इंडिया में ज़्यादातर शादी के बाद लड़कियां ही लड़कों पर इतना ज़्यादा अत्याचार करती है कि एक्चुअल में लड़के ही घरेलू हिंसा का शिकार बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो कि थोड़ा सा सिटका हुआ है। वो अपनी बीवी को हर बार कुछ ऐसी नज़र से देखता है जैसे उसकी आंखों में पूरी तरह से हवस भरी है और वो अपनी बीवी को ही पूरी तरह से निचोड़ कर खा जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही हवस वाली चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को ही लेकर। लेकिन ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि एक्चुअल में चाहता है कि उसकी बीवी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसकी बीवी उसका कहना माने। वो अगर उसे उठने के लिए कहे तो उठे, वो उसे अगर बैठने के लिए कहे तो बैठे, वो उसे जो भी कहे वो सारी चीज़ें वो ध्यान से सुने, क्योंकि ये बंदा कहता है कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा अत्याचारी भी है कि अगर उसकी बीवी कुछ उल्टा पुल्टा काम कर भी दे, यानी कि अपनी मर्जी से अगर कोई छोटा मोटा काम कर भी दे, तो ये बंदा उसे दन पीट भी देता है। उसकी बीवी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है और उसकी बीवी किसी भी तरह से उसके हाथ से बचना चाहती है। लेकिन दोस्तों, मूवी में देखने लायक यह है कि यह बंदा अपनी बीवी पर कितने सारे अत्याचार करता है और उसको बीवी उस बंदे के हाथ से बचने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। दोस्तों, मूवी में आप एक अलग तरह की ब्रूटलिटी और वायलेंस भरी चीज़ें देखने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आप बहुत सारी सेक्सुअल चीज़ें भी देखने वाले होंगे। इसीलिए आप इस मूवी को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। दोस्तों, अगली स्टोरी एक ऐसी मूवी है जिसमें आप एक अलग तरह की घरेलू हिंसा देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बंदा अपने प्यार के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है। भले ही इस तरह की मूवी आपने शायद पहले भी बहुत बार देख रखी हो, लेकिन यकीन मानिए इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें एंडिंग में दिखाई गई है जो कि इस मूवी को थोड़ा बहुत स्पेशल जरूर बना देती है। मूवी एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर निराश नहीं करेगी और हर एक सीन आपको ऐसा लगने वाला होगा कि इसकी नेक्स्ट सीन क्या दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आप एक अलग तरह की सस्पेंस भी एंजॉय करने वाले होंगे। दोस्तों, मूवी पूरी तरह से एक पैसा वसूल मूवी है। अगर आपके पास Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन है तो इस मूवी को आप बिंदास देख सकते हैं। मूवी एटलीस्ट आपको निराश नहीं करने वाली होगी। दोस्तों, ये मूवी रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। मूवी की स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इवन इसकी प्रेजेंटेशन में मुझे ऑसम लगी। भले ही इस मूवी में बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अटपटी दिखाई गई है, लेकिन उन चीजों को हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और मूवी की कॉन्सेप्ट पर अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो ये मूवी सच में बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। स्पेशली दोस्तों, इस मूवी में आप ये देखने वाले होंगे कि एक लड़की अत्याचार सहते सहते जब तंग आ जाती है तब वो किस तरह के हालात पैदा कर सकती है और किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, यही चीज़ इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। दूसरे ही तरफ एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानता है और वो है हवस। इसकी हवस लास्ट तक मिट पाती है या फिर नहीं मिट पाती है। इवन ये बंदा तो अपने नौकरानी को भी नहीं छोड़ता है। तो यही सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों, मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.3 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इस मूवी का एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें और इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।